मूक माटी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य विद्यासागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोए सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी नवबार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो हमारा जो विषय यहाँ पर चल रहा है मूक माटी का, माटी की कथा है ना। माटी कैसे पद दलिता से कलश बनेगी। ऐसे ही हम देखें तो एक जो साधक है जो अपने आत्मा का कल्याण करना चाहता है ना, कैसे वो संसार के दुखों के थपेड़े खा रहा होता है, ठीक है ना। और कैसे वो एक सिद्ध शिला पर जाकर विराजित हो जाता है। वो भी तो एक उसकी यात्रा ही है ना। जैसे माटी की पद दलिता होकर और कलश बनने की यात्रा है, ऐसे। चारू जी, हाँ। सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। सभी के लिए हो रही है क्या? एक बार बताइए। नहीं, हमारे बराबर है। हाँ, मैंने कुछ चेंज तो नहीं किया है। एक बार आप लॉग आउट करके दोबारा लॉग इन कीजिए शुभांगी जी। हम्म। तो जो एक साधक है ना, तो वो जो संसार के जाल में फंसा है, संसार चक्र में फंसा है, दुखों में फंसा है और अपने आप को बहुत पद दलित की तरह से ही मान रहा है, थपेड़े खा रहा है। दुख है ना। दुख क्या है? बेसिकली जो हम नहीं चाहते और वो घटनाएं हो तो हम उसे दुख कहते हैं, ठीक है ना। तो उस अवस्था से निकलकर और किस तरह से वो सब सर्वश्रेष्ठ बन जाता है, सबका पूजनीय बन जाता है, परमेष्ठी बन जाता है, तो वह भी उसकी एक यात्रा है। तो यहाँ पर शिष्य का रोल भी दिख रहा है और एक गुरु की एंट्री भी हो चुकी है। इस तरह से माटी के लिए गुरु कौन है? वो कुंभकार है ना। कुंभकार का रूप कैसा बताया? कुंभकार जो है उसमें बचपना नहीं है, बल्कि उसमें मैच्योरिटी है। और मैच्योरिटी का लेवल भी ऐसा है कि उसमें जरा सा भी जो है चिंता का भाव नहीं दिखता। किसी तरह की एंजाइटी उसमें नहीं है, किसी तरह का कंफ्यूजन उसमें नहीं है। उसको मालूम है उसको क्या करना है, ठीक है। तो अगर उसे माटी को कलश का रूप देना है तो उसे क्या प्रोसेस फॉलो करना है उसे क्लियर पता है, ठीक है। तो ये चीज हमने पिछली सेशन में देखी थी कि वो वृद्ध है, विशाल है, भाग्य का भंडार है ना। तनाव उसमें किंचित भी नहीं है। तो उसको ईच एंड एवरी स्टेप के बारे में मालूम है कि मुझे क्या करना। ठीक, अविकल्पी है वो। कैसा है वो शिल्पी? अविकल्प। जो उसने ठान लिया, जो उसे करना है सो करना है। अर्थहीन जलपन जिसे रुचता नहीं, है ना। अननेसेसरी का बोलना, बस वो कर रहा है, अपना काम करने से मतलब है उसे। गॉसिप से कोई मतलब नहीं, एनर्जी को उसे वेस्ट करने का कोई इंटरेस्ट नहीं। तो उसको क्या कहा? कुशल शिल्पी, ठीक है। तो कुशल पर्सन, कुशल गुरु ही अपने एक शिष्य को कुशल बना सकता है, कुशल साधक बना सकता है। जो शिष्य ही कुशल नहीं होगा, सॉरी, गुरु ही कुशल नहीं होगा, वो शिष्य को भी कुशल नहीं बना सकता। जो शिल्पी अगर इमेच्योर होगा तो या तो वो टेढ़ी मेढ़ी कलश बना देगा, या उसको ज्यादा पका देगा, या कच्चा छोड़ देगा। पानी पड़ते साथ ही वो फिर से टूट जाएगी, है ना। तो एक छोटे से मिट्टी के कलश को बनाने के लिए भी एक स्किल की जरूरत है, ठीक है ना। तो ये जो वृद्ध है शिल्पी, उसने बहुत बहुत सारे कलश बनाए हैं,
ठीक है ना। इसलिए आज वो क्या हो गया, एक्सपीरियंस्ड हो गया, इसलिए उसको बिल्कुल भी चिंता नहीं है कि मैं कैसे बनाऊं, या मैं पहले किसी यूट्यूब वीडियो को देख लूं, या करते कैसे हैं, पकाते कैसे हैं, उसे कोई अ, विकल्प ही नहीं है ना। उसको अपना बिल्कुल क्लियर पता है उसे क्या करना है। तो वो क्या है, किसी भी तरह का अपव्यय करना उसे पसंद नहीं है। ठीक। और वो धरती का भाग्य विधाता बन रहा है, माटी का भाग्य विधाता, इसलिए उसे क्या कहा, कुंभकार। कु यानी धरती, और भ यानी भाग, तो भाग्यवान है वो, भाग्य का विधाता है कुंभकार। ठीक। और साथ ही साथ ये भी क्लियर कर दिया कि कोई किसी का भाग्य विधाता नहीं होता। यथार्थ में प्रति पदार्थ वह स्वयंकार होकर भी यह उपचार हुआ है, मतलब उपचार से कह दिया कि वो उसका भाग्य विधाता है, भाग्य को बनाने वाला है। क्या, शिल्पी माटी के भाग्य को बनाने वाला है। ठीक है, ये किससे कह दिया, उपचार से। अदरवाइज वो खुद माटी जो है कलश का रूप ले रही है। ठीक है, तो क्या, उपादान उसका माटी का इतना स्ट्रांग था कि वो कलश का रूप ले पा रही है ना। अगर माटी ना हो तो क्या शिल्पी, कुंभकार जिसे कहा, वो माटी वो कलश बना सकता था। सारे लेट से उसके पास औजार है, चाक है, सब कुछ है, लेकिन माटी नहीं है। माटी के बिना कलश बनाना पॉसिबल नहीं था, माटी ही कलश बनी, है ना। तो उस अपेक्षा से क्या कहा, स्वयंकार बनी, है ना, खुद ही बनी, लेकिन फिर भी उपचार से उसे कुंभकार कहा, भाग्य का विधाता कहा। ठीक है, तो यहां तक हमने पढ़ा था कि अब एटलीस्ट माटी और कुंभकार का मिलन हो गया। इतने टाइम से, अनंत काल से जो माटी वेट कर रही थी कि मेरा भी उद्धार हो, है ना। हर जीव अनंत काल से संसार में भटक रहा है कि मेरा भी उद्धार करने वाला कोई मुझे मिले। ठीक है ना, तभी तो उसकी ये यात्रा खत्म होगी, नहीं तो अनंत काल अभी और पड़ा है। ठीक, तो माटी इसीलिए बहुत एक्साइटेड है कि अब उसका जो है गोल्डन पीरियड शुरू हो गया, अब उसे पद दलिता कोई नहीं कहेगा, है ना। तो अब शिल्पी ने क्या किया, शिल्पी जो कि बहुत मैच्योर है, उसने क्या किया वो देखते हैं। हाँ, अब शिल्पी ने कार्य की शुरुआत में ओंकार को नमन किया, और उसने पहले से ही अहंकार का वमन किया है। कर्तव्य बुद्धि से मुड़ गया है वह, और कर्तव्य बुद्धि से जुड़ गया है वह। हाँ हाँ, यह मुड़न जुड़न की क्रिया, हे आर्य, कार्य की निष्पत्ति तक अनिवार्य होती है। ठीक है, तो हर एक पैराग्राफ में अपने सीखने के लिए बहुत कुछ मिल रहा है, बहुत बहुत कुछ, है ना। क्या कहा, अब शिल्पी ने कार्य की शुरुआत में, उस शिल्पी ने क्या किया कि मैं कुछ करने वाला नहीं हूं, उसने क्या किया, नमस्कार किया ओंकार को। ओंकार क्या है, सर्वशक्तिमान सत्ता। ठीक, ओंकार को नमस्कार किया यानी सरेंडर कर दिया। ठीक, कि भाई मैं करने वाला कुछ नहीं हूं, मैं तो सिर्फ निमित्त मात्र हूं। ठीक, कर्तव्य बुद्धि से, कर्तृत्व बुद्धि से मुड़ गया। कर्तृत्व बुद्धि मतलब मैं करने वाला। जैसे हम लोग मोस्टली, हम गृहस्थ क्या करते हैं, हम अपनी गृहस्थी के कर्तृत्व बन जाते हैं, करने वाले बन जाते हैं। ठीक है, और हमें लगता है कि अब इसका हर एक डिसीजन हमारे हिसाब से होना चाहिए, और यही सबसे बड़ी हमारी भूल बन जाती है। और वहां तक भी ठीक है कि चलो, जब तक कुछ साल हमने कर्तृत्व बुद्धि से कार्य किया, लेकिन उसके बाद जब हम अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएं, तब एटलीस्ट हम अपनी कर्तव्य बुद्धि से जुड़ जाए। क्या है कर्तव्य बुद्धि, कि मेरा काम था करना, मैंने मैंने गृहस्थी का डिसीजन लिया था, वो मेरी जिम्मेदारी थी, वो मेरा कर्तव्य था। ठीक है, मेरा कर्तृत्व भाव नहीं रहे, ऐसा हमारे अंदर भी आना चाहिए। तो वो शिल्पी ने क्या किया, सबसे पहले नमन किया। ठीक है ना, जितने बड़े आचार्य होते हैं, कोई भी शास्त्र लिखते हैं, सबसे पहले तीर्थंकर को, सिद्धों को नमस्कार करते हैं।
वो क्या प्रोसेस है? वो अहंकार का वमन करते हैं, अहंकार को छोड़ देते हैं। क्योंकि अच्छा कुछ बन गया तो अहंकार आ जाएगा कि मैंने बनाया, मैं कितना बढ़िया शिल्पी हूँ, मैं कितना बढ़िया राइटर हूँ, मैं कितना समझदार हूँ। और ये जैसी आएगा तो हमारी कषाएं हमें नीचे पुल कर लेंगी। ठीक है ना? तो यहाँ पर शिल्पी जो है एक बहुत बड़ा साधक के रूप में है, बहुत कुशल गुरु जिसे कहते हैं, उसे पता है क्या करना है। तो जो बड़े बड़े आचार्य है, इवन आचार्य विद्यासागर महाराज जी, वो जब किसी शिष्य को दीक्षा देते हैं, ठीक है, भले ही वो दीक्षा देते हैं, लेकिन उनके अंदर ये कभी भी अहंकार नहीं आता कि मैंने इसे दीक्षा दी, इसके लिए मैं दीक्षा में निमित्त बना, बस इतना उनका मात्र विचार रहता है। मैंने क्या किया इनके लिए, ये खुद इनका उपादान था। उपादान मतलब वो पर्सन खुद। ठीक है? तो वो सारा क्रेडिट किसको देते हैं? उपादान को। वो अपने आप को सिर्फ एक निमित्त मानते हैं। यही उनका सबसे बड़ा बड़प्पन है। अपने अंदर कर्तृत्व बुद्धि की मेरे शिष्य, मैंने इन्हें शिष्य बनाया, मैंने इन्हें दीक्षा देकर सही रास्ते पर लाया, इस तरह का भाव आने से अपना ही नुकसान पहले हो जाएगा। भले ही वो शिष्य कितना भी अच्छा निकल जाए, लेकिन गुरु का नुकसान हो जाएगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर शिल्पी क्या कर रहा है? ओंकार को नमन करके और अहंकार का वमन कर रहा है, छोड़ रहा है, त्याग कर रहा है। ठीक, इसलिए कर रहा है ताकि वो कर्तव्य बुद्धि से अलग हो सके, छोड़ सके कर्तृत्व बुद्धि और कर्तव्य बुद्धि से जुड़ सके। ठीक है? मैं करने वाला ऐसा ना करके क्या कर रहा है? ये मेरा कर्तव्य है। ठीक है? तो ये जो मुड़न मतलब दूर होने और जुड़ने की क्रिया है, कब तक जरूरी है? जब तक कि कार्य की निष्पत्ति यानी कार्य का एग्जीक्यूशन ना हो जाए, जब तक कि वो कलश बन ना जाए। ठीक है? तब तक वो उससे बिल्कुल अपने आप को निष्क्रिय करके रखेगा। ठीक, अब आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। अरे अरे, यह क्या, कौन सा कर्तव्य है, किससे निर्दिष्ट है और किस मंतव्य से किया जा रहा है? सामने ही सामने माटी के माथे पर मार पड़ रही है, क्रूर कठोर कुदाली से खोदी जा रही है माटी, माटी की मृदुता में खोई जा रही है कुदाली। क्या माटी की दया ने कुदाली की अदया बुलाई है? क्या अदया और दया के बीच घनिष्ठ मित्रता है? यदि नहीं है तो माटी के मुख से रुदन की आवाज क्यों नहीं आई, और माटी के मुख पर रुदन की साज क्यों नहीं छाई? है ना? तो बहुत सारे क्वेश्चन आ गए किसके अंदर, यहाँ पर, कि आ, माटी के साथ जो हो रहा है अब उस पर नजर जा रही है। ठीक है? क्या कह रहे हैं? कौन सा कर्तव्य है ये? मतलब कि ये जो कुम्हार ने अपना डिसीजन लिया कि मैं माटी को कलश बनाऊं, ये उसका कौन सा कर्तव्य है? किसने उसे कहा और किस मंतव्य से यानी किस उद्देश्य से वैसा किया जा रहा है ना? और देखते ही देखते उसने जो कुदाली चलाई, कुदाली या कुल्हाड़ी जैसे टाइप की एक चीज होती है कुदाली, जिससे मिट्टी, हावड़ा भी कहते हैं ना, जिससे मिट्टी खोदी जाती है ना? तो माथे पर माटी के माथे पर वो कुदाली जाकर लगी, क्रूर कठोर कुदाली से माटी को खोदा जा रहा है, उसके माथे पर चोट पहुंचाई जा रही है। और माटी कैसी है? मृदुता के साथ उस कुदाली को सहन कर रही। ठीक, तो यहाँ पर बहुत ही मार्मिक कथन है कि क्या माटी की दया ने कुदाली की अदया बुलाई है? तो माटी तो दयावान है, कुछ नहीं कह रही है ना? और कुदाली क्या कर रही है? उस पे क्रूर प्रहार कर रही है। तो ये चल क्या रहा है? कहाँ तो माटी की दया और कहाँ कुदाली की अदया, है ना? ऐसा ही एग्जाम्पल हम गृहस्थ अवस्था में अनंत बार देख चुके हैं, और साधक की लाइफ में भी ये टाइम बार बार आता है। कैसे? तो देखिए, जब किसी का बालक, बच्चा, है ना, माता पिता को परेशान करता है, गलत रास्ते पर चल पड़ता है, उसमें कमियां होती हैं, तो भी
माता पिता क्या करते हैं, उसकी उस कमी को कवर करके और अपने आप उनके आंसू पी जाते हैं कि ठीक है, अभी है तो हमारा ही ना, है ना। तो ये क्या है, एक तरह से खराब समय में भी वो शांति रखते हैं, ठीक है ना। तो कर्म की अदया एक तरह से कह सकते हैं, और माता पिता की दया। होता है ये केस सभी के साथ, कभी ना कभी पोजीशन आई होगी, नॉट जस्ट कि खराब बच्चा निकल आए, कोई भी ऐसी घटना घट सकती है जो हम नहीं चाहते, लेकिन फिर भी हमें बहुत शांति के साथ, पेशेंस के साथ उसको सहन करना पड़ता है ना। तो ये एक तरह से कर्म की क्रूरता फील होती है, लेकिन हमें लगता है कि हमारे ही कर्म है, भुगतने तो पड़ेंगे, ठीक है ना। और इसी तरह से जो एक साधक है, ठीक है, वो क्या करता है, अपने शांत परिणाम से बाद में आने वाले कष्टों को पहले बुला लेता है। तो सोचिए, उसने शांत परिणाम थे उसके, और उसने कष्ट को बुलाकर उन्हें भी शांति के साथ सहन किया। तो यहाँ पर भी जो दया और अदया है, उनके बीच संबंध बन गया। घनिष्ठ मित्रता है क्या? नहीं, है ना। तो ये चीज सोचने पर मजबूर कर रही है कि माटी के साथ ऐसा क्या था कि माटी ने आवाज क्यों नहीं निकाली, क्यों सहन कर गई वो क्रूर कुदाली के वो चोटें, है ना। तो क्या कह रहे हैं, माटी के मुख से रुदन की आवाज क्यों नहीं आई? माँ बाप की बात समझ में आई, क्यों नहीं रोते वो कि अपना ही बालक है ना। या साधु क्यों नहीं रोता, हम ही नहीं बुलाया है इन कर्मों को, है ना। तो माटी के मुख से रुदन की आवाज क्यों नहीं आई, और माटी के मुख पर क्रुधन की साज क्यों नहीं छाई? क्रुधन मतलब क्रोध, ठीक। तो क्रोध की परछाई क्यों नहीं दिख रही उसके ऊपर? जब कोई चीज हम नहीं चाहते और वो होता है, तो हमारे अंदर क्रोध उछाले मारता है ना। या फिर हम रोना शुरू कर देते हैं कि अरे ये हमारे साथ ही क्यों हो रहा है, ठीक। अब माटी ने दोनों में से कोई भी काम नहीं किया, वो चोट सहन कर रही है। तो क्या कह रहे हैं, क्या यह राजसत्ता का राज तो नहीं है? लगता है कि कुछ अपवाद छोड़कर बाहरी क्रिया से भीतरी जिया से सही सही मुलाकात की नहीं जा सकती, और गलत निर्णय ले जिया नहीं जा सकता। यूं ही यह जीवन शंका प्रतिशंका करता, बलानुसार उत्तर देता, अरुक अथक आगे आगे चलता ही जा रहा स्वयं, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि ऐसा तो नहीं कहीं उसका कोई इसमें लालच हो, है ना। जब हमें किसी चीज का लालच होता है कि ये चीज हमें मिल जाए, तो हम किसी की झूठी तारीफ करने में, झूठी चापलूसी करने में भी पीछे नहीं हटते, चाहे वो पर्सन हमें बिल्कुल भी पसंद ना हो, है ना। हम अपने एक बार के अपनी जमीर को बिल्कुल नीचे गिरा लेते हैं कि नहीं नहीं, अपना काम कराना है तो ये तो काम करना ही पड़ेगा। हालांकि मुझे पता है वो पर्सन अच्छा नहीं, लेकिन अपना काम के लिए मुझे उसके आगे झुकना ही होगा, है ना। वो हमसे मिसबिहेव कर रहा है, लेकिन हमारा जीवन चल रहा है, इसलिए मुझे उसके वार को सहन करना ही होगा। तो ये जो एक लोभ है, कहीं ये वो लोभ तो नहीं है ना। और वाकई में माटी के लिए तो ये लोभ ही है ना। उसके अंदर क्या लोभ है कि मेरा कल्याण ये शिल्पी ही करेगा, अब इसके हाथ में है, ये जो करे मुझे मंजूर है। तो माटी क्या है, अपनी एक बिगर पिक्चर देख रही है, उसको फिर इन छोटे छोटे तकलीफों से कोई मतलब नहीं। वो अपने विजन को, अपने फ्यूचर को पॉजिटिव देख रही है, ठीक है ना। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है ना कि हम किसी काम को करने की ठानते हैं, और अच्छा काम है, स्टार्टिंग में हो सकता है दिक्कतें भी आए, है ना। लेकिन अगर हमारा विजन स्ट्रांग है और हमें उसमें खुशी मिल रही है, तो बार बार हम उस विजन के को सोच सोच कर खुश होकर एनर्जी को वापस ला सकते हैं कि इट्स ओके, थोड़े टाइम की तकलीफ है, निकल जाएगी, ठीक है ना। तो यही सेम इस समय कंडीशन जो है माटी की चल रही है, ठीक है ना। उसके अंदर भी इस तरह का एक लोभ है, इंटेंशन है, ठीक। कुछ अपवाद छोड़कर बाहरी क्रिया से भीतरी जिया से
सही सही मुलाकात नहीं की जा सकती। बाहरी क्रिया मतलब बाहर में कुछ हो रहा है, लेट से हमारी नजर बाहर की साइड है, तो हम कितना भी कुछ कर लें, हम अपने इंटरनल से नहीं कनेक्ट हो सकते। ठीक। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि कुछ अपवाद छोड़कर, लेट से किसी ने बहुत प्रैक्टिस कर ली अपने आप से कनेक्ट होने की, तो फिर बाहर में कुछ भी होता रहे उसे फर्क ही नहीं पड़ेगा। लेकिन अभी क्या है, हमारे साथ क्या होता है, बाहर की सरकमस्टेंस जरा सी चेंज हुई नहीं कि हम अपने अंदर से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। हम भूल जाते हैं हम कौन है, हमारा गोल क्या है ना। यहाँ पर माटी जो है कॉन्स्टेंटली कनेक्टेड है अपने कल्याण से, कि मुझे पद दलिता से कलश बनना है तो ये मार तो सहनी होगी। ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, बाहरी क्रिया से भीतरी जिया से, जिया मतलब सेंटर अपना हार्ट ना, इंटरनल हार्ट से सही सही मुलाकात नहीं की जा सकती। तो सही अंदर से जुड़ना है तो बाहर से नजर को हटाना होगा, और गलत निर्णय ले जिया नहीं जा सकता। जिया मतलब लिविंग। अगर हम रॉन्ग डिसीजन लेते रहेंगे तो क्या होगा, हम नहीं जी पाएंगे, है ना। और यूं ही यह जीवन शंका प्रतिशंका, प्रतिशंका क्या, हमारे क्वेश्चंस ऐसे ही आते रहेंगे जैसे अभी ऊपर आ रहे हैं, कि हमने रोना रोए क्यों नहीं, या हमें गुस्सा क्यों नहीं आया, ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, है ना। और हम बलानुसार उत्तर देता, अरुक अथक आगे आगे चलता ही जा रहा स्वयं। मतलब क्या, कि जो यह जीवन है, अगर इसी तरह से हम शंका प्रतिशंका मतलब उसमें हम डाउट करें और उसका रिस्पॉन्स ढूंढें कि क्यों ऐसा हो रहा है ना। और ऐसा करते करते बल अनुसार हमारे अंदर जितनी भी शक्ति होगी, एनर्जी होगी, उससे हमारा ये जीवन जो है अरुक अथक, अरुक मतलब बिना रुके, अथक मतलब बिना थके, आगे आगे चलता ही जा रहा स्वयं। ठीक है ना। तो माटी का जो जीवन है वो भी चलता चला जा रहा है इसी तरह से। ठीक। इधर भोली माटी कुछ ना बोली और बोरी में भरी जा रही है। ठीक। आपने, आई डोंट नो कि वो वीडियो देखने का टाइम लगा होगा कि नहीं, तो उसमें आ, बड़ा अच्छा विजुअल दिखाया है, माटी किस तरह से बोरी में भरी जा रही है और उसकी चेहरा बोरी के बाहर से झांक रहा है। तो यहाँ पर क्या है, इधर भोली माटी कुछ ना बोली, ठीक है ना, खुदाली की मार को भी सहन करके कुछ नहीं बोली, और बोरी में भरी जा रही है, बोरी के दोनों छोर बंद हैं। तो यहां तक भी उसको स्वीकार है कि उसको बंद कर दिया दोनों तरफ से, है ना। बीचों बीच मुख है, और सावरणा सा भरना लज्जा का अनुभव करती, नवविवाहिता तनुधरा घूंघट में से झांकती सी, बार बार बस बोरी में से झांक रही है। माटी भोली सतियों को भी यतियों को भी प्यारी है, यही प्राचीना परिपाटी। इसके सामने बंधन विरहित शीला नून नूतन नवीना, इस युग की जीवन लीला की कीमत कम पाती है। ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या कह रहे हैं, कि भोली है माटी, माटी कैसी है, भोली है, उसको बस अपना कल्याण के ऊपर फोकस है तो कुछ नहीं कह रही, और माटी बोरी में बंद हो गई। ठीक। अब माटी का मुख कैसा है, लज्जा रूप है। ठीक है। क्योंकि उसके अंदर एक तरह का एक्साइटमेंट है, नवविवाहिता की तरह का एक्साइटमेंट है, क्योंकि उसको एक नया जीवन मिलने वाला है। सावरणा, सावरण मतलब आवरण सहित, साभरणा आभूषण सहित। तो नवविवाहिता जैसी, जैसे उसके चेहरे पर घूंघट रहता है, लज्जा रहती है, और तनुधरा रहता है, पतली कमर वाली। ठीक। बार बार बस बोरी में से झांक रही है ना, क्योंकि उसको एक्साइटमेंट है, बार बार बाहर झांक कर देख रही है। पहले के टाइम में जैसे दुल्हन को डोली में ले जाया जाता था, है ना, तो डोली में वो अपने घूंघट में से बार बार बाहर झांक कर देख लिया करती थी। ठीक है ना। इसी तरह से माटी भोली भी
क्या है, बोरी में से झांक रही है कि मैं जा कहाँ रही हूँ, देखूं तो सही, है ना। सतियों को भी यतियों को भी प्यारी है यही प्राचीना परिपाटी। क्या मतलब, ये जो लज्जा की परिपाटी है, अपने आप को सावरण रखने की परिपाटी है, ये प्राचीन परिपाटी ही यतियों को भी प्यारी है। मतलब जो आज के साधक हैं, सतियां हैं, उनको ये प्राचीन परिपाटी पसंद है, लज्जा के साथ, आवरण के साथ, है ना। और जबकि आज हो क्या रहा है, बंधन विरहित शीला नूतन नवीना, इस युग की जीवन लीला कीमत कम पाती है। मतलब कि आज के टाइम की जो नारी है, उसका बता रहे हैं नूतन नवीना, है ना, उनका जीवन क्या है, उनकी वैल्यू उतनी नहीं रहती। जो पहले की सती नारियां होती थी, उनकी वैल्यू ज्यादा होती थी। ठीक है ना। आज की बंधन विरहित, जो बंधना पसंद नहीं करती, हमें बस छोड़ दो, हमें नहीं, मतलब हमें नहीं रहना अपने इन लॉज के साथ, या हमें किसी का नहीं करना, हमें आजकल तो ये भी ट्रेंड है कि अभी बच्चे नहीं चाहिए, क्योंकि बंधने का इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है ना। तो बंधन विरहित शीला नूतन नवीना, इस युग की जीवन लीला कीमत कम पाती है। ठीक है। तभी तो संवेदनशील शिल्पी ने माटी को पूछा है कि तामसता से दूर सात्विक गालों पर तेरे घाव से लगते हैं, छेद से लगते हैं, संदेह सा हो रहा है। भेद जानना चाहता हूं, यदि कोई बाधा न हो तो बताने की कृपा करोगी, है ना। तो अब जो शिल्पी है, कुंभकार है, उसने संवेदनशील शिल्पी ने माटी से पूछा। ठीक है। तो ये, क्योंकि ये कवि की कल्पना है, माटी से बात कर रहा है वो शिल्पी। ठीक है। कि तामसता, तामसता से दूर, तामसिक प्रवृत्ति होती है ना, जो बहुत गुस्सैल होते हैं, तामसिक प्रवृत्ति वाले बहुत विषय लोलुपता में रहते हैं। ठीक है ना। तीन प्रकार के होते हैं, राइट, लोग तीन प्रकार के डिवीजन है आयुर्वेद के हिसाब से, तामसिक, सात्विक और राजसिक। ठीक है ना। तो राजसिक तो जो बहुत ऐशो आराम में रहते हैं और दूसरे से काम कराना पसंद करते हैं, खुद नहीं कुछ करते, है ना। अच्छा खाना, अच्छा पहनना, इसमें उनका इंटरेस्ट रहता है। तामसिक में क्या रहता है कि दूसरा भी खुश ना हो, इस तरह के जो विचार रहते हैं ना, कि मैं खुश हूं नहीं हूं वो अलग बात है, दूसरा नहीं होना चाहिए। ये क्या है, तामसिक प्रवृत्ति। तो इसलिए वो इतना गुस्सा करते हैं, उनको दूसरा अच्छा दिखता लगता ही नहीं है। ठीक है। जो ईर्ष्या करना, निंदा करना, ये सब क्या है, ये तामसिक प्रवृत्ति है। ठीक। तो कहता है कि वो तामसता से तुम दूर हो, सात्विक गाल है तुम्हारे, तुम्हारा चेहरा जो है बहुत सात्विक है। सात्विक मतलब जो शांत हो, है ना, उसको हाव हाव नहीं है किसी भी चीज की, और बिल्कुल जो मिल गया वो ठीक। ठीक है। जो संतोषी हो, वो, उसका जीवन क्या कहते हैं, सात्विक। ठीक है। तो शिल्पी को संदेह हो रहा है, उसको कुछ ठीक सा नहीं लग रहा। क्या ठीक नहीं लग रहा, तो कहता है कि तामसता से तो तुम दूर हो, और तेरे तेरे गाल भी सात्विक है ना, फिर ये घाव कैसे हैं, ये छेद छेद से कैसे हैं, मुझे संदेह हो रहा है, थोड़ा उसको डाउट आ रहा है। ठीक है। भेद जानना चाहता हूं, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो क्या तुम बताओगी क्या, बड़े पोलाइटली उससे पूछ रहा है। ठीक है। कुछ क्षणों के लिए माटी के सामने अतीत लौट आता है, और उत्तर के रूप में कुछ नहीं, केवल दीर्घ श्वास। अब क्या हुआ, अगर कोई अचानक से तुमसे पूछे कि लेट से आप बहुत दिनों से बहुत दुखी हैं, है ना, आपके चेहरे पर कोई रौनक भी नहीं है, और कोई पूछ ले कि क्या हुआ, तुम्हारे चेहरे पर कोई रौनक नहीं है, कुछ तो गड़बड़ चल रही है तुम्हारी, है ना। तो अचानक से आपको वाकई में अपने दुख याद आ जाएंगे, कि वाकई में जो मेरी लाइफ में चल रहा है ना, ये अच्छा इसको भी दिखने लगा, है ना। और हम वापस से अपने उन दुखों में एक बार को फिर से खो जाते हैं। भले ही अभी हमें पॉजिटिव दिखने की उम्मीद बंधी,
है ना, कि अब हमारी लाइफ चेंज होने वाली है, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ ले जो हमारे पास्ट से रिलेटेड हो, तो क्या होगा? उत्तर के रूप में और कुछ नहीं, केवल दीर्घ श्वास। एक बड़ी सी साई उसके मुंह से निकली। ठीक। उस दीर्घ श्वास ने ही शिल्पी के संदेह को विदेह बना दिया और विश्वास को श्वास लेने हेतु एक देह मिली। फिर भी सही सही अवधान नहीं हुआ, सही समाधान नहीं हुआ। जिज्ञासा जीवित रही शिल्पी की। इसको देखकर ही माटी अव्यक्त भावों को व्यक्त करती है, शब्दों का आलंबन ले। अमीरों की नहीं गरीबों की बात है, कोठी की नहीं कुटिया की बात है। वर्षा काल में थोड़ी सी वर्षा में टप टप करती है और वह टपकाव से धरती में छेद पड़ते हैं। फिर तो इस जीवन भर रोना ही रोना हुआ है। इसे जीवन भर रोना ही रोना हुआ है। दीनहीन इन आंखों से धारा प्रवाह, अश्रु धारा बह इन गालों पर पड़ी है। ऐसी दशा में गालों का सछिद्र होना स्वाभाविक ही है। और प्यार और पीड़ा के घावों में अंतर भी तो होता है। रति और विरति के भाव एक से होते हैं क्या? माटी का इतिहास माटी के मुख से सुन शिल्पी सहज कह उठा कि वास्तविक जीवन यही है, सात्विक जीवन यही है, धन्य। और यह भी एक अकाट्य नियम है। ठीक। तो क्या हुआ? शिल्पी को थोड़ा सा डिस्टरबेंस लगा माटी को देखकर कि कुछ तो गड़बड़ है। पूछा उससे, है ना, अपना संदेह मिटाने के लिए कि क्या चल क्या रहा है। तो माटी को सब पुराना याद आ गया। उससे उसको एक बड़ी गहरी सांस ली। जैसे ही उसने वो सांस ली तो समझ में आ गया शिल्पी को थोड़ा सा कि गलत तो नहीं है ये, उतनी ही लाजवंती है, उतनी ही प्योर है ना, जैसी दिख रही है सात्विक वैसी ही है ना। तो देखिए, यहाँ पर बहुत अम, किस अपेक्षा से बात कर रहे हैं, यहाँ पर क्यों हुआ होगा शिल्पी को संदेह? ठीक है। माटी को यहाँ पर एक स्त्री की अ, कल्पना दी गई है, ठीक है ना। ऐसी स्त्री जो लाजवंती दिख रही है, जो घूंघट में है, ठीक है, सावरणा साभरणा, राइट। और सात्विक भी है, गालों से वो सात्विक भी दिख रही है, तामसता उससे दूर है। फिर भी शिल्पी को संदेह हुआ, ठीक है। इसलिए जैसे कि वो कुछ और है लेकिन दिखा रही है, ठीक है। जैसे अ, जो सती है ना, जिसे शीलवती कहते हैं, वो क्या है? बेसिकली सौदार स्वदार संतोष जिसे कहते हैं ना, कि अपने स्पाउस के अलावा किसी और के साथ कोई संबंध नहीं, है ना। लेकिन अगर कोई शीलवती ना हो, ठीक है ना, भले ही वो प्रिटेंड करे कि वो शील है, शीलवती है, लेकिन उसका संबंध किसी और के साथ हो, है ना, तो प्रिटेंड कर सकती है। तो वो पूछना चाह रहा है उससे कि ये जो तुम्हारे घाव हैं, जो तुम्हारे चेहरे पर या तुम्हारे शरीर पे घाव हैं, ये क्या है, कैसे घाव है ये? ठीक है। तो उसको ये संदेह हो रहा है कि कहीं इसका कोई संबंध तो नहीं था किसी के साथ, जिसकी वजह से उसके ये घाव हो गए। ठीक है। तो उस संदेह के साथ उसने पूछा, और जैसे ही उसने पूछा और उसने दुख भरी सांस ली, तो शिल्पी का जो संदेह था वो दूर हो गया। ठीक। फिर भी विश्वास को श्वास लेने हेतु एक देह मिली। फिर भी सही सही अवधान नहीं हुआ, सही समाधान नहीं हुआ। ठीक है। उसको थोड़ा सा तो पता चला कि है तो बात कुछ, जो कि शील, एटलीस्ट इसका शील तो सही है ना। लेकिन क्या प्रॉब्लम है वो नहीं समझ में आ रही। ठीक है। तो क्या कह रहे हैं? सही सही अवधान नहीं हुआ, मतलब कि सही सही निर्णय, अवधान मतलब निर्णय नहीं हो पा रहा। ठीक है। तो इतनी जब उसकी जिज्ञासा हुई। हाँ, रिचा, आपने हाथ रेस किया। हाँ जी, मैं पूछना चाह रही थी ये कॉन्टेक्स्ट मुझे समझ में नहीं आ रहा मतलब कि इसका आध्यात्म से या जो हम जिस उसमें ले रहे थे उससे क्या रिलेशन है ये डिस्कशन का? हाँ, अभी थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो आएगा, बहुत बहुत ही बड़ा वाला रिविलेशन होगा। ठीक है। तो अभी जस्ट एक कन्वर्सेशन चल रहा है यहाँ पर शिल्पी का ओके,
और माटी का। ठीक है, तो यहाँ पर माटी ने सिर्फ क्या किया, एक श्वास ली, दीर्घ श्वास, जो बहुत दुखी होता है उसके अंदर से कुछ कहने लायक नहीं निकलता है ना, एकदम से पहला रिएक्शन क्या है, बड़ी सी सांस की क्या कहूं, है ना। तो इतना कहा उसने, जैसी उसने श्वास ली तो जो शिल्पी है उसको थोड़ा सा तो आइडिया लगा, लेकिन क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, शिल्पी की जिज्ञासा रही। तो इसको देखकर माटी अव्यक्त भावों को व्यक्त करती है, शब्दों का आलंबन ले। तो अब माटी बोलती है कि अमीरों की नहीं गरीबों की बात है, कोठी की नहीं कुटिया की बात है। मतलब कि अपने बारे में अब थोड़ा सा बताती है कि जो ये सिचुएशन है मेरी, ये अमीरों की नहीं है, जो कोठी में रहने वाले हैं, जो हमेशा कवर्ड प्रोटेक्टेड रहते हैं, ये उनकी नहीं बात है, ये गरीबों की बात है, जो कुटिया में मतलब एक झोपड़ी में रहते हैं। ठीक है, तो वो उसको विजुअल करवाना चाहती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि माटी कोई झोपड़ी में रहती हो या अ, कहीं ऐसे प्रोटेक्शन में रहती हो, है ना, लेकिन वो बताना चाह रही है एग्जाम्पल दे। ठीक है, तो किस तरह से वो एक्सप्लेन कर रही है कि जो मेरी सिचुएशन है ना, वो अमीरों वाली प्रॉब्लम नहीं है, मेरी प्रॉब्लम गरीबों की है। क्या, कि वर्षा काल में थोड़ी सी भी वर्षा अगर होती है तो टपकने लगता है पानी। ठीक है, उसी टपकाव के साथ रहना पड़ता है, और धरती में क्या हो जाते हैं, एकदम छेद हो जाते हैं, है ना। इसी तरह से मेरा जीवन भी रो रो कर दीनहीन इन आंखों से जो धारा प्रवाह निकली, अश्रुधारा, तो इन गालों का सछिद्र होना स्वाभाविक ही है। जो घाव मेरे गालों पर हैं वो उस रोने के आंसू के पानी के टपकने के छेद हैं। ठीक है, और प्यार और पीड़ा के घावों में अंतर भी तो होता है। रति और विरति के भाव एक से होते हैं क्या? तो मेरे चेहरे के जो भाव हैं वो तुम्हें किसी के साथ संबंध हुए हो ऐसे भाव हैं, या मैं तो, मुझे तो कोई बात भी नहीं करता, मैं तो अकेले हूं, है ना। तो वो कह रहे हैं कि भावों को पहचानो, मेरे भाव कैसे हैं, मेरे घाव जो हैं वो गरीबी के तकलीफ के घाव हैं। मैं बहुत बहुत मैंने इस तकलीफ में जीवन जिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर माटी की बात सुनकर शिल्पी क्या कहता है, सहज कह उठता है, वास्तविक जीवन यही है, सात्विक जीवन यही है। तो एक जो मैच्योर, बड़ा एक्सपीरियंस्ड शिल्पी है, उसके मुंह से क्या निकला कि वास्तविक जीवन यही है। कैसा जीवन? जो तकलीफों के बाद हम अपने आप को स्ट्रांग बना लेते हैं, वो ही सात्विक जीवन है, वही रियल जीवन है, जीने का तरीका है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पीपल, जितने भी हमने साधक भी देखे होंगे, कोई भी राजमहल में रहकर साधना नहीं कर पाया, उसको अपना राजमहल छोड़ना ही पड़ा, चाहे वो फिर चक्रवर्ती हो या तीर्थंकर हो। उन्होंने अपना सब कुछ, वैभव, सारा साम्राज्य छोड़कर ये बता दिया कि वास्तविक जीवन यही है। हम लग्जरी के साथ अटैच्ड ना हो। हम जितना थपेड़े खाकर बड़े समझदार बनते हैं, उससे बेटर हम अपनी साधना और कुछ नहीं कर सकते, है ना। इसीलिए साधु के जीवन में भी 22 परिचय बताए हैं जो उन्हें सहने पड़ते हैं। नहीं तो चाहते तो साधुओं के लिए भी एक कंडीशन बना देते कि उनको एक जगह पर, ये जगह बना दी उनके लिए और अब इसमें ही रहना है, लोग आकर उनको खाना दे देंगे, उनके लिए एसी लगे हैं, सब कुछ लगे हैं, और यहाँ पर उन्हें साधना करनी है। लेकिन ऐसा नहीं है। जीवन, जो लाइफ, रियल लाइफ उन्हें बितानी है, वो कष्टों से होकर ही गुजरेगी। और एक बार पहले भी बताई थी ये बात कि दुखमय जीवन के बाद, संघर्षमय जीवन के बाद सुख की अनुभूति होती ही है। और ये क्या है? अकाट्य नियम है। एग्जैक्टली यही बात पहले भी बताई है। तो हम तकलीफों से घबराएं नहीं। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने बिलीफ सिस्टम में बैठना
कि तकलीफ में घबराना नहीं, दुख के बाद सुख आता ही है। अगर अति हो रही है दुख की तो समझिए कि अब उस दुख का अंत आने वाला है। ठीक है, क्लियर हुआ ऋचा जी? नहीं उतना समझ में नहीं आया, मतलब फिर से थोड़ा सा एक्चुअली ये समझाएंगे आप? सारे ना भाव का खेल है, वो अपन आप अपने से लिंक करेंगे ना, तो मतलब कैसे कैसे भाव बदलते हैं, हम्म, वो चीज इसमें मतलब मिट्टी के जरिए और शिल्पी के जरिए जो है ना, ये क्वेश्चन आंसर जो हो रहे हैं उसको थोड़ा लिंक करेंगे। ये चारू जी जब आपको आगे एक्सप्लेन करेंगे ना, तो मेरे ख्याल में आपको क्लियर हो जाएगा। एम आई करेक्ट चारू जी? हाँ, नहीं, इसमें अपन कनेक्ट करते हुए चलते भी रहे तो भी है कि जो हमारे को हमारा हाँ, कल्याण करने मतलब वाला कि है। पहले जो मिट्टी था वो, हम्म, हाँ नहीं, पहले जो मिट्टी था हम्म, वो मैं एक्चुअली बाद में ज्वाइन किया, लेकिन जो मैं समझ पा रहा हूँ, पहले मिट्टी था वो कीचड़, मतलब नीचे जब पड़ा हुआ था तो हम्म, वो बरसात आती थी कीचड़ बनता था, और फिर वो जो बरसात आती थी वो भी, उसको भी वो पता नहीं कहाँ चला जाता था, मतलब सब कुछ सहन कर रहा था, आंधी तूफान ये उसके ऊपर सब चलते थे। और अब जो शिल्पी ने जो उसको बना के कलश बना रहे हैं, और उसको जो उस कलश को जहाँ पे एक अच्छी शुद्ध जगह पे उसको रखेंगे, उसकी वैल्यू एक अलग किस तरह से बन जाती है। उस शिल्पी ने क्या बना दिया उसको, ये थोड़ा सा जो मैं समझ हाँ, पा रहा हूँ, आई वो डोंट नो। बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहाँ पर साथ साथ हमें बहुत सारी चीजें जो है सामाजिक विषयों से रिलेटेड भी मिलेंगी। तो या यहाँ या पर क्या बताया है कि जो शीलवती नारी है ना, उसकी क्या पहचान है, कैसे पता चले कि वो शीलवती है कि नहीं, है ना। तो फिर जब शिल्पी को संदेह हुआ, उसने बात की, तो उसकी सिर्फ आह से ही उसको पता चल गया कि ये शीलवती है। फिर उसके बाद उसको फिर भी इतनी क्लैरिटी नहीं हुई थी, तो उसने पूछा, है ना। तो उस पर जो वो स्त्री रूपी माटी है, उसने कहा कि जो गरीब होता है, जिस तरह से गरीब की झोपड़ी में टप टप पानी टपकने से छेद हो जाते हैं फर्श में, है ना, ऐसे ही मेरी आंखों से जो आंसू निकले, उससे मेरे गालों में ये घाव हो गए हैं। ये मेरे कोई घाव किसी लव रिलेशन के घाव हो, ऐसा नहीं। ठीक है ना। तो वैसा बताना चाहा है एक शीलवती नारी का किस तरह का स्ट्रेंथ होती है ना। उसने किस तरह से अपने आप को प्रूव किया। ठीक है। तो ऐसा सुनते साथ ही उसके अंदर से क्या निकला, शिल्पी के अंदर से उसको पता चला कि माटी कितनी दुखी है ना। तो उसके दुख को देखते साथ ही उसके चेहरे को तो वो देख ही रहा था। ठीक है। फिर भी उसके जैसे ही उसने उसके दुख को जाना, उसके अंदर से ही निकला, वास्तविक जीवन यही है, सात्विक जीवन यही है। ठीक है, कि जो दुख से ना घबराए, जीने का तरीका वही है। ठीक है। तो यहाँ पर इस कॉन्वर्सेशन में हमें यही सीखने को मिला, और यही अकाट्य नियम है। वास्तविक जीवन कह दिया उसे यहाँ पर, तो ये समझने की चीज है। ठीक है, जीवन वास्तविक यही है, एक बड़े आचार्य कह रहे हैं वास्तविक जीवन यही है, और यह अकाट्य नियम है। अति के बिना इति से साक्षात्कार संभव नहीं, और इति के बिना अत का दर्शन असंभव। अर्थ यह हुआ कि पीड़ा की अति ही पीड़ा की इति है, और पीड़ा की इति ही सुख का अत। ठीक है ना। तो यहाँ पर समराइज कर दिया कि इति मतलब, कई बार कहते हैं ना कि बस अब नहीं सहन होता, बहुत हो गया। ठीक है ना। तो वो बहुत हो गया मतलब क्या, बहुत हो गया एक अकाट्य नियम है, कि जब हमें ये लगने लगे बहुत हो गया, अब नहीं सहन होता, इसका मतलब वो एंड आने वाला है। ठीक है। तो पीड़ा की अति इतनी लिमिट तक आ जाए कि अब नहीं सहन होता, तो मतलब क्या है, पीड़ा की इति है, इति मतलब एंड है। ठीक है। और जो पीड़ा का एंड ही क्या है, सुख का अथ, अथ मतलब स्टार्टिंग। ठीक है। तो सुख की स्टार्टिंग है। ठीक है। इस वजह से इसको क्या कहा कि वास्तविक जीवन यही है। कोई भी जीवन ऐसा नहीं होता जिसमें सिर्फ सुख ही सुख हो। ठीक है ना।
तो सात्विक जीवन यही है और यही अकाट्य नियम है। ठीक है, आई होप अभी बात समझ में आ रही होगी। विषय जो है पिछला रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हैं अगर किसी को कनेक्शन नहीं बैठ रहा है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो हम बीच बीच में सामाजिक जो अंडरस्टैंडिंग है कि क्या होता है, जैसे हमने संप्रेषण के बारे में जाना था, विच इज नॉट रिलेटेड टू आध्यात्म, लेकिन फिर भी हमें बताया गया कि जैसे हम अपनी ऑरा से दूसरे को अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे ही यहाँ पर वो कुंभकार की ऑरा से वो माटी अफेक्ट हो रही है, उसको अच्छे भाव आ रहे हैं क्योंकि कुंभकार के भाव अच्छे हैं। ठीक है, तो इस तरह के प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स भी हमें यहाँ पर समझ में आएंगे। ठीक है ना, तो ये ओवरऑल हमारे अवेयरनेस को बढ़ाने वाला है ताकि हम देखें हमारे चारों तरफ क्या हो क्या रहा है। ठीक है, यहाँ तक के किसी को कोई क्वेश्चन? आपने वो 3 बताया ना, सात्विक, मानसिक और तात्विक। हाँ जी, मानसिक का क्या होता है? मानसिक का? सात्विक, तामसिक, राजसिक। हाँ। ठीक है, तो राजसिक तो जो राजा की तरह रहता है, अच्छा खाना चाहिए, अच्छा पहनना चाहिए, दिखावे की जिंदगी जो जीते हैं, है ना, कमी नहीं पड़नी, अच्छा। वो राजसिक है ना। फिर तामसिक हो गया वो जो दूसरे को तकलीफ देकर जिए, जिसमें हमेशा दूसरे को दुख देने के भाव रहे। क्रोधी जो होते हैं, अहंकारी जो होते हैं, वो तामसिक। ठीक, और सात्विक हो गए जो अपने में रहते हैं, सिंपल लाइफ जीने वाले, कोई दिखावा नहीं है, कोई विषयों की तरफ लालच नहीं है, सिंपल संतोष के साथ जो जिए वो सात्विक। अच्छा। ठीक है ना। ठीक है, और किसी को कुछ शेयर करना है या कुछ तो कर सकते हैं अभी, अदरवाइज विल डू एंड द क्लास। चारू जी, रति और विरति क्या है वो एक बार बताओ। हाँ, रति और विरति, रति होता है हमारा राग, चिपटना जिसे कहते हैं ना, रति प्रेम भी कह सकते हैं, और विरति मतलब अलग होना, वैराग्य होना, दुख होना। ठीक है, रति और विरति, जैसे रति अरति नौकशाय में हम पढ़ते हैं ना, हाँ हाँ, और अरति, है ना, तो ओके विरति ओके, भी गॉट इट। हाँ, थैंक यू। हाँ, ठीक है, ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। दिनवाणी स्तुति। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत दोख। ये जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। नौ पांडव मुकरमन। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय हिंद। जय जिनेन्द्र जय सभी को। जगन्नाथ सभी को। जय जय जिनेन्द्र सभी को।